था। लोग अपने अपने खेतों की खुदाई करते और देखते कि कहीं उनके खेत में कोई सुरंग तो नहीं। अगर किसी के खेत में कोई सुरंग निकल आती तो समझो उसकी चांदी हो गई, क्योंकि उस समय में अगर किसी के पास कोई सुरंग होती तो वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती। सुरंग का मालिक लोगों से अपनी सुरंग दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता। जिसकी सुरंग जितनी ज्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस सुरंग को देखने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते। उस समय अमेरिका में ये बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। एक नौजवान फ्लॉयड कॉलिंस का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक सुरंग हो, जिससे उसका कोई इनकम का सोर्स बने और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए। फ्लॉयड कॉलिंस और उसके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते करते अपने पूरे खेत को ही खोद डाला और किस्मत से उसके खेत में एक सुरंग मिल भी जाती है। फ्लॉयड कॉलिंस लोगों को आमंत्रित करता कि वो उसकी सुरंग को आकर देखें, लेकिन परेशानी ये थी कि फ्लॉयड की सुरंग मेन रोड से कई किलोमीटर अंदर थी और मेन रोड पर पहले से ही बहुत सारी सुरंगें थी, तो लोग मेन रोड के पास वाली सुरंगों को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे और फ्लॉयड की सुरंग को देखने के लिए कोई नहीं जाता। इस परेशानी से निजात पाने के लिए फ्लॉयड कॉलिंस ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना वो मेन रोड पर मौजूद किसी सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे। वो एक सुरंग के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसकी सुरंग का ख्याल रखेगा और जो भी लोग सुरंग देखने आया करेंगे वो उन्हें सुरंग दिखा दिया करेगा। बस इतने काम के लिए उसे मुनाफे में से कुछ टका हिस्सा मिल जाया करे। सुरंग के मालिक को फ्लॉयड का ये सुझाव अच्छा लगा। उसे भी इसमें फायदा दिखा कि अब उसे लोगों को सुरंग दिखाने के लिए अपना समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और फ्लॉयड उसकी सुरंग को संभाल लेगा। फ्लॉयड ने सुरंग के मालिक से कहा कि मैं एक बार पूरी सुरंग को देखकर उसका जायजा ले लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। फ्लॉयड और सुरंग का मालिक ये बात अच्छे से जानते थे कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम से आगे कोई नहीं जाता। उस समय लोग क्रिस्टल केव को देखने के लिए ज्यादा आतुर होते और ज्यादा पैसे भी देते थे। दरअसल क्रिस्टल केव लाइमस्टोन से बनी होती है। ऐसी किसी केव को बनने में हजारों सालों का वक्त लग जाता है। क्रिस्टल केव देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती है। फ्लॉयड एक लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वो जिस सुरंग में जा रहा है वहाँ उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लौटते समय फ्लॉयड का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और वो उस अंधेरी गुफा में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इस छोटी सी सुरंग में फंसे हुए फ्लॉयड को 24 घंटे बीत जाते हैं। फ्लॉयड के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग पर आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुहाने पर फ्लॉयड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लॉयड अभी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर